होने जा रहा है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भोजन और प्रसाद का विशेष इंतजाम किया गया है। यहाँ 2 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। 5 किलो आटे की एक पूड़ी बन रही है। आपको बता दें कि गुजरात से आए लोगों ने भोजन की व्यवस्था संभाली है। कार्यक्रम में 25 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है। 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह के कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि वो उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है, जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें 1-1 लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर 1-1 लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं, तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है, गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोकर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग
कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती है और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज 18 सीहोर। रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था की गई और हम इस वक्त जो भोजनशाला है आश्रम की उसमें हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसे में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उनको सर्व करना आसान नहीं होता, इसलिए एक बड़ी पूड़ियाँ यहाँ बनाई जा रही है। इनको ही टुकड़े करके लोगों को खाने को दी जा रही है। इसके अलावा तमाम जो खाने पीने का सामान है वो इस किचन में तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भट्टियां जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। लगातार ये भट्टियां चलती रहती हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बताया जा रहा है लगभग 2 लाख जो लोग हैं उनको प्रतिदिन भोजन होता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भोजनशाला में हैं। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और कितने लोग यहाँ पर रोज़ खाना बनना और कितने लोग खा रहे हैं? करीबन 150 जन का स्टाफ है हमारा, 150 से 200 जन का स्टाफ है और हम गुजरात से आए हुए हैं और गुरुजी की सेवा में 24 आवर्स तैयार है और करीबन गुरुजी के यहाँ भक्तों की भी भीड़ तो गिनती में तो है नहीं है क्योंकि कोई अपने लाखों की जनता में है और कुछ हम लगा भी नहीं सकते कैलकुलेशन। कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि जो बाहर से लोग आए वो भोजन के लिए व्यवस्थाओं के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है खाने के लिए ताकि श्रद्धालु भूखे ना रहें। प्रसादी में पूड़ी खिचड़ी जो अन्य व्यवस्थाएं हो रही हैं वो समिति के द्वारा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं कि कितने लोगों का खाना बन रहा है। ये गिनना बहुत मुश्किल है क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि न केवल पूरी बल्कि देखिए सब्जी है और इसके अलावा दूसरे जो पकवान हैं वो लगातार यहाँ तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि ये 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला और इसमें अनुमान है कि लगभग 25 लाख जो श्रद्धालु हैं पूरे देश भर से आएंगे। तो ऐसे में आप 25 लाख लोगों के लिए भोजन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि 24 घंटे भोजनशाला जो है वो चलती रहे ताकि जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनको पर्याप्त संख्या में मात्रा में जो है वो भोजन मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई हैं ताकि भले ही कुछ लोग हैं जो होटल्स वगैरह में खा सकते हैं लेकिन जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं उनकी भोजन की व्यवस्था यहीं की गई है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ न्यूज 18। सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है और ये महोत्सव 7 दिन तक चलेगा और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम अभी कुबरेश्वर धाम में ही मौजूद हैं। आप सामने जो देख रहे हैं यही रुद्राक्ष है जिसको पाने के लिए देश भर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताया जाता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी बीमारियाँ और जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण होता है। यहाँ के जो महाराज हैं वो इस अपने हाथों से इन रुद्राक्षों का वितरण करते हैं और लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आप दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 लाख जो है श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का यहाँ सिलसिला रहेगा 7 दिन तक और तब तो इन सारे लोगों के रुकने की व्यवस्थाओं से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होटल सारे फुल हो चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्थानीय लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों पर इनको रुकने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्त पहुँचे हैं वो अभी पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हुआ क्योंकि यहाँ जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी जो शिलाएँ रखी हैं उसको जो है वो यहाँ पर पूजा की जा रही है। तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद हैं लेकिन जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और जब ये आयोजन 1 बजे से शुरू होगा तब इन लोगों का उत्साह और आस्था देखते ही बनेगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज 18 सीहोर। तो सीहोर की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कुबरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सीहोर में बस संचालकों की लूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि होटल ऑटो रिक्शे वालों ने दाम बढ़ा दिए हैं। सीहोर में अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरी बात से अभी भी बेखबर है। और ये माता राम साथ में लाई हो मेरे साथ। तो इतनी भीड़ है, आप कैसे वहाँ दर्शन कर पाएंगे? अब जैसा मालिक लेके जाएगा वो जाऊंगी, नहीं दे दूर से हम लोग। आपको अभी ऑटो वाला क्या बोला वहाँ? ऑटो वाला 300 रुपये बोला। 300 रुपये एक सवारी के? एक सवारी 2 जन के 600 रुपये। 2 जनों के 600 रुपये बोला।
इस उम्र में कितनी उम्र है माता राम की? 90 प्लस है ये। अरे राम। तो और ज्यादा चर्चा इन हालातों पर हम करेंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अव्यवस्थाओं का आलम, इसकी व्यवस्था पहले से ही प्रशासन को करनी थी, लेकिन अभी तक प्रशासन इसे लेकर बेखबर। आगे क्या कुछ हो सकता है जितेंद्र? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी हम हलालपुरा बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यात्री हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये जो बसें हैं और ऑटो, इन्होंने किराया बढ़ा दिया है, टैक्सी ने किराया बढ़ा दिया है। यात्री कुबेरेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं, मगर उनसे 200-300 रुपए चार्ज किया जा रहा है। और हाउसफुल पूरी जो गाड़ियां हैं वो हैं। यहाँ का नजारा अभी ऐसा है कि लोग बड़ी संख्या में कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए निकले हैं अपने घरों से, मगर हलालपुरा पे बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो चुकी है। प्रशासन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा, ना भोपाल प्रशासन, ना सीओ प्रशासन। तो यात्री बसों में हाउसफुल को होकर जा रहे हैं, तो इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही कुबेरेश्वर जाने से ट्रैफिक पूरा वो लग रहा है। तो अब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो कुबेरेश्वर धाम जा रही है और यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिस पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र फिलहाल इस जानकारी के लिए। और छतरपुर से अगली बड़ी खबर है। बागेश्वर